आजकल मेरे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि बैंक अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्लाइंट पूछते हैं कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, करंट अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकम टैक्स में ऐसी कोई लिमिट नहीं दी हुई है। इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, आप जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यदि आपका वो इनकम वाला फॉर्म है तो आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट कर दीजिए। तो ऐसी कोई भी लिमिट नहीं दी हुई है ट्रांजेक्शन की। वो यदि आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देते हैं कि ये मेरा ट्रांजेक्शन सेल का है, ये मेरा लोन का है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक बात ये आती है, कई बार क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जैसे आपको सबको पता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लिमिट है। यदि आप ट्रेडर हो तो 40 लाख से ज़्यादा आपको नंबर लेना है, और आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो 20 लाख से ज़्यादा में नंबर लेना है। तो यदि आपने इनकम टैक्स को बता दिया कि भाई मैंने 40 लाख किया है, मैंने रिटर्न भी फाइल कर दिया, बट आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसी कोई लिमिट नहीं देता है कि आप इससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब ये कन्फ्यूज़न लोगों को क्यों आता है कि भाई 10 लाख की लिमिट कहाँ से निकली? तो एक एनुअल रिटर्न जाता है, बैंक सबमिट करती है, उसको बोलते हैं एनुअल स्टेटमेंट, जो बैंक ईयर एंड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। उसमें जिस भी अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है उसको रिपोर्ट करती है, और जिस भी करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है उसको रिपोर्ट करती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको उससे ज़्यादा करना नहीं। यदि आप उसको अपने रिटर्न में शो कर देते हैं, उसका सोर्स बता देते हैं, एक्सप्लेन्ड मनी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यदि वो अनएक्सप्लेन्ड मनी है जिसका आपका सोर्स आइडेंटिफाई नहीं है, तो ही आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एट द लास्ट कोई भी लिमिट नहीं दी हुई है इनकम टैक्स में ट्रांजेक्शन को करने की, नहीं करने की। यदि आप ट्रांजेक्शन को अपने रिटर्न में रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप उसे छुपाते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं रिटर्न में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।